Hi guys, welcome back to my channel, and it's been months since I have made anything because I was bedridden. अब इससे ज़्यादा information देना is अपना time waste करना. So why am I here today? I, along with my friend, जो कि कैमरा पर्सन बनी हुई है right now, हम आए थे एग्ज़ाम देने के लिए और हमने एग्ज़ाम दिया एंड I'll let you know कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे और हमारे जो छोटे छोटे ग्रामर के चैप्टर्स हैं वो हमारे हेल्पफुल कैसे होंगे इवन इन पैराग्राफ्स. ओके, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है उसमें भी आई हैव फिगर्ड आउट समथिंग शी हैज़ डन एज वेल. हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट फर्दर इन दिस वीडियो. यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर किधर था. तो राइट नाउ आई एम इन कोलकाता एंड मेरा और मेरी दोस्त का एग्ज़ाम सेंटर वॉज इन TCS गीतो बितान और हमारा रूम भी सेम पड़ गया. बट लेट्स डिस्कस हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव इंग्लिश. ये 23 इन इंग्लिश. क्या 23 in English, 23 in reasoning and 9 in math. आप बताइए प्लीज़. उधर से नहीं होगा क्रॉस. देखो हम सिर्फ इंग्लिश का बताएंगे. तो इतना बेड रिडन होने के बाद 5-6 महीने आप मेरे से मेरा अटैम्प्ट ना पूछो तो बेटर है क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रही हूँ एंड आई एम हियर टू रिव्यू दैट पार्ट ओनली एज वेल. अब वहाँ पे कैसे कैसे सवाल आए थे. एक क्वेश्चन था जिसमें स्पॉटिंग एरर था और स्पॉटिंग एरर में स्ट्रॉन्गर के पहले उसने एन लगा दिया था. लाइक इट वॉज क्लियरली एविडेंट कि वहाँ पे स्ट्रॉन्गर के आगे स्ट्रॉन्गर एस से शुरू होता है. इट्स अ कॉन्सोनेंट. वहाँ पे ए होना चाहिए. कहीं पे जहाँ पे ING नहीं लगना चाहिए वहाँ पे उन्होंने ING लगा दिया. सो आई हैव एस्केलेटेड सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू ऑल जिससे आपको समझने में आसानी हो कि हाउ इंग्लिश इज़ गोइंग टू हेल्प यू. आई मीन हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू. ओके, हमारा जो पैसेज था वो था Nippers dash of workers in its early days used to make acrylic boards. अब ऑप्शंस बहुत सारे थे, 4-5 ऑप्शंस थे, ठीक है. बट मोस्ट प्रोबेबली 2 ऑप्शन थे जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. दैट इज़ वन वाज कि फ्यू और अनदर वाज हैंडफुल. अब आप लोगों ने क्या किया है ये मेरे को बताना, बट मेरे हिसाब से आंसर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. अब लोगों ने फ्यू किया होगा, कुछ लोगों ने फ्यू किया होगा, बट फ्यू इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. वाई फ्यू इज़ रॉन्ग? बिकॉज फ्यू मीन्स ज़ीरो. फ्यू मीन्स ज़ीरो. तो वहाँ पे हैंडफुल ऑफ वर्कर्स होंगे. ये होता है फ़ायदा आपको. और ये आपको पता है किस चैप्टर में मिलेगा आपको. ग्रामर के वो 14 चैप्टर्स में से एक चैप्टर में फ्यू और लिटिल के बारे में पढ़ाया गया है, उधर पे मिलेगा. नेक्स्ट वर्ड कहीं पे लीड्स टू करके एक पॉइंट था, वहाँ पे वो लीड्स वाला पॉइंट नहीं होगा, उसकी जगह पे कुछ और होने वाला था. फाइन. एंड एक क्वेश्चन था अपना स्पॉटिंग एरर का. अ रिसर्च हु सजेस्टेड. क्या यूज़ किया गया है रिसर्च के लिए? हु सजेस्ट किया गया है, मतलब हु यूज़ किया गया है. वेयर एज रिसर्च के लिए विच होना चाहिए था, हु नहीं होना चाहिए था. वहाँ पे वो एरर है, हु और विच का इम्पोर्टेंस. आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये एग्ज़ाम बॉडीज़ हैं हमारे साथ खेलती हैं. मतलब एकदम छोटी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें जो बचपन में तुम ओवरलुक करके चले जाते हो ना, वही तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर में पहाड़ बन के निकल के आता है. तो ये वाली जो है हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. आई विल नॉट शो इट टू यू. आई मीन आई जस्ट डिड, बट आगे मैं शो नहीं करूँगी. इसके बारे में हम एक एलैबोरेटेड वीडियो बनाएंगे. क्योंकि SBI PO के एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया था, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो कलीग्स थे जो अपीयर कर रहे थे फॉर इंग्लिश. बिकॉज उनका इंग्लिश ख़राब गया था, काफ़ी ख़राब गया था. दे वर सेइंग दैट कि इंग्लिश में बहुत उन्होंने 20s में ऐसे अटैम्प्ट किया था, वेयर एज SBI PO में 40 क्वेश्चंस होते हैं. सो यू कैन इमेजिन कि कितना कंपैरेटिवली आपने हाफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया है, उसमें कहाँ से ही आपका क्लियर होगा. आई मीन हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, बट यू हैव टू बी प्रिटी गुड ना इन एवरी सब्जेक्ट. सो that time I was not well, but since now I am doing good, I can help you all. I'll keep updating relevant questions, important topics and things on this channel for the upcoming exams as well. So stay tuned.